के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से हैं बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी की पहली सूची आते ही मची भगदड़। विधायक और पूर्व विधायक का इस्तीफा। रणजीत चौटाला ने बुलाई समर्थकों की बैठक। श्रुति चौधरी ने किया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। तो शाम से श्रुति चौधरी है भाजपा प्रत्याशी। हरियाणा में बचा सियासी घमासान। रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल की बजाय अब लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पार्टी ने सैनी को नई सीट से चुनाव लड़ाने का दाव खेला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब करनाल से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तो पार्टी ने सैनी को इस सीट से जून में उपचुनाव लड़ाया था। अब 3 महीने बाद सैनी नई सीट से चुनावी मैदान में दिखेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली सूची आते ही भगदड़ मच गई। कई विधायकों और पूर्व विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में विधायक लक्ष्मण नापा और पूर्व विधायक सुखविंदर श्योराड़ शामिल हैं। दोनों ही नेता पार्टी की टिकट न मिलने से नाराज हो गए हैं। दोनों ने ही पार्टी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं तो शाम से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को भी टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद श्रुति चौधरी ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का काफी अनुभव रहा है। उन्होंने बताया कि वो तोशाम विधानसभा क्षेत्र के आधे से अधिक गांवों का दौरा पूरा भी कर चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नाराज ना रहे। ऐसा ही प्रयास उनकी अब की बार भी किया जाएगा। करती हूँ भाजपा का के शीर्ष नेतृत्व का, खासतौर पे माननीय मनोहर लाल जी का, और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, काम किए हैं। मैं जब एमपी थी तो मेरे दौरान बहुत यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स में लाई हूँ और चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जी और किरण जी हमेशा जुटे रहे हैं लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है और प्रगति और विकास ईमानदारी के साथ जुड़े रहे हैं। उन्हीं लक्ष्य को लेके आगे हमेशा बढ़ने की कोशिश करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस दौरान हरियाणा में सियासी पारा हाई है। बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार रणजीत सिंह चौटाला रानिया विधानसभा से टिकट न दिए जाने से भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज थे। वहीं हरियाणा में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपसे सुबह कह रहा था कि लोग फैसला लेंगे। पब्लिक है, मेरे रानिया हल्के के 2000 वोट कराए थे। रात 8 बजे टिकट का फैसला हुआ। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लोगों के रात ही फोन आने लग गए, तो मुझे कहते कि कब हम मिलना चाह रहे हैं एक बार। तो मैं भी लोगों से अपना फैसला आखिर पब्लिक करती है। पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था। फैसला तो जनता ने करा था। हल्के के लोग हैं, वोट तो इनके हैं। कितनी टिकटें लेके आऊँ, चुनाव तो ये पार करेंगे। मैंने सबको 12 बजे का टाइम दिया था। 12 बजे 11 बजे लोग आने शुरू हो गए। 2000 हार्डकोर वगैरह है रात के मैसेज पे, और मैंने खाली फेसबुक पे डाला था कि कल मैं उपलब्ध रहूँगा कोठी पे। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहले लिस्ट के बाद प्रदेश में कई जगह से नेताओं के बगावती सुर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रादौर विधानसभा से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को टिकट दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने भी पार्टी से नाराजगी जाहिर की है और पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में राणा की टिकट काटने वाले मनोहर लाल ने आज उसे टिकट क्यों दी गई है, जबकि 2019 के चुनाव में राणा ने उनके चुनाव में बगावत की थी। देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है उम्मीदवारों की, जिसमें 67 नाम है। उसमें मैं रादौर और इंद्री दोनों से प्रयासरत था और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको टिकट मिले। मैं भी उसी दौड़ में था। पिछली बार इंद्री से मैंने चुनाव भी लड़ा था, उसके बाद फिर रादौर से मैंने चुनाव लड़ा, और रादौर में जब मैंने चुनाव लड़ा 2019 में, उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काट करके मेरे को दी। मैं मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहता हूँ
क्यों आपने उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काटी थी और क्यों आज उसको जो है ना टिकट दी गई। जो आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके, पीठ में छुरा घोंप करके, जिसने 5 साल हमें गालियां दी और यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, उसको भी हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं लाडवा से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से करने के लिए पहुंचे हैं। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की कामना की है। उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की। हरियाणा बीजेपी ने स्टार्टर्स उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जहां कहीं चुनाव चुकाने वाले नाम सामने आए हैं तो कुछ विधायकों के टिकट भी पार्टी ने काट दिए हैं। ऐसा है, मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पिछले 2 कार्यकाल में जो मैंने सेवक के रूप में काम किया उसको पहचाना और उन्होंने मुझे पुनः यमुनानगर की जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कार्यकर्ता मन से प्रसन्न है और अपना कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता काम करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देता है और उन्होंने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जो टिकट मिलते ही मुझे बाद में सूचना मिली, उनको पहले सूचना मिली और बधाई का लगातार संदेश फोन के माध्यम से आ रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का और सभी नगरवासियों का धन्यवाद करता हूं और सभी नगरवासियों से ये अपील करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने पिछले 2 चुनावों में मुझ पर आशीर्वाद बनाया, इस बार भी मुझ पर आशीर्वाद बनाएं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट 4 सितंबर को जारी कर दी। इसके बाद जिन उम्मीदवारों को पार्टी ने अपना भरोसा दिखाया है उन सभी उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं ने राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल ने टिकट मिलने के बाद पार्टी का आभार जताया और सबसे पहले असीम गोयल ने मां का आशीर्वाद लिया। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।